जय हिंद। ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। हम लोगों ने अकाउंट्स की क्लास में जो है लगभग सारे बेसिक जो थ्योरी और उसके ऊपर छोटे मोटे जो टॉपिक्स थे न्यूमेरिकल्स के लिए वो सारी चीज़ें समझ लिया और कुछ होमवर्क भी दिया था और बच्चों का कमेंट भी आया कि कुछ चीज़ें उनको डाउट हो रहा है। तो हम लोग का संडे को डाउट क्लास होना था, तो इस संडे हमने नहीं लिया है कोई भी क्लास। नेक्स्ट संडे हम लोग का डाउट क्लास होगा और बाकी जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से चलेगा, क्योंकि संडे हम थोड़े से गाँव में थे तो उसमें व्यस्त थे। ठीक है, तो जो है चीज़ों को हम शुरुआत करते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, आज की क्लास में हम आपको मेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे इस चैप्टर का। मेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन का मतलब इसमें क्या करना है, इसमें आप लोग को जो पूंजी खाता बनाना सीखना है और लाभ हानि जो है नियोजन खाता बनाना सीखना है, वो दोनों को एक साथ कैसे बनाना है वो सिखाया जाएगा। और आने वाले क्लासेस में भी हम लोग को इसी के ऊपर जो है कुछ टॉपिक चलेंगे और मात्र जो है 5 क्लास के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर पे चले जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आ चुके हैं वो फटाफट क्या करेंगे, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेंगे। और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर व्हाट्सअप का QR कोड है व्हाट्सअप चैनल का, उसको स्कैन करके व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन हो जाए ताकि आपका एक भी क्लास छूटे ना। ये ज्वाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियोस लिंक वहीं पे जाता है। जो भी सूचनाएं होती है, जैसे आप लोगों को नहीं पता था कि क्लास नहीं चल रहा है, उसकी सूचनाएं भी आपको वहीं पे मिल जाती है ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। इसलिए व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे चैनल से संबंधित सारी सूचनाएं, वीडियोस की लिंक, और अगर ऐप पे कब क्लास चल रहा है, कब हम लोग का पेड क्लास लॉन्च हो रहा है, कब कौन सा बैच लॉन्च हो रहा है, इस सब चीज़ों की सूचनाएं आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे मिलता रहेगा, सबसे पहले अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ अकाउंट्स लगाना है, उसके न्यूमेरिकल्स लगाना है, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है ताकि टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है न्यूमेरिकल्स के जो होमवर्क हैं, जो PDF क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे आपको PDFs वगैरह मिल जाए, उसमें आप जो है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। और आप ज्ञान आश्रम ऐप भी डाउनलोड करें, जहाँ पर जो भी फ्री कंटेंट है, जो भी MCQs वगैरह उसके आप जो है फ्री में जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उस पर जो है प्रैक्टिस करके अपना जो है थोड़ा मोड़ा चीज़ों को सीख सकते हैं, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है प्ले स्टोर पर ज्ञान आश्रम ऐप को सर्च करके डाउनलोड कर लेना, उसमें अपनी ID बना लेना है। तो चलिए टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। आज की हमारी टॉपिक क्या है, आज आपके सामने ये क्वेश्चन है। एक सिंपल से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, है ना बात। जब भी चीज़ें शुरुआत होता है तो पहले आसान होता है, फिर धीरे धीरे उसमें थोड़ी सी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। और हमने आपको जैसा बोला था कि हम न्यूमेरिकल्स आपको 2 किताबों से लगवाएंगे अभी, एक SBPD, दूसरा SM शुक्ला। तो मतलब SBPD का जो है RC अग्रवाल और SBPD का ही SM शुक्ला, इन दोनों से क्वेश्चंस लगेंगे। ठीक है, तो जो संजय साहित्यवन जो बच्चे लिखते हैं वो दोनों राइटर से आप लोग को क्वेश्चन लगाए जाएंगे। तो आप घबराइए मत, ऐसे क्वेश्चंस लगाए जाएंगे कि जो आप किसी भी बोर्ड में हैं, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, वहाँ पे इस तरह के न्यूमेरिकल्स आने ही आने हैं, फंसना ही फंसना है। इस तरह के हम न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पर हमारा जो है देखेंगे, तो इसमें हमारा जो सबसे पहले लिखा क्या, ध्यान से देखते चलिए। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहले लिखा है कि A एवं B, ठीक है, A एवं B है, एक व्यापार में साझेदार है। ठीक है, एक व्यापार है, उसमें वो साझेदारी कर रहे हैं और उसके अंतर्गत उन्होंने क्या हुआ है, उसके अंतर्गत बता रहा है कि जो लाभालाभ 2:1 में बांट रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर की पॉइंट लिखते जा रहे हैं कि हमारे पास 2 साझेदार दिए हैं, एक साझेदार का नाम है, दूसरे साझेदार का नाम है B, एक का A, दूसरे का B, और दोनों का लाभ हानि अनुपात 2:1। तो ये इनका PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ है। ठीक बात क्लियर है। जब भी लाभ होगा या हानि होगा 2:1 में बांट के हमें इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या है, अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2020 को A और B की पूंजी क्रमशः 5 लाख और 4 लाख थी। ठीक है, ये पता चल गया कि इन दोनों की पूंजी, ठीक है, इन दोनों की पूंजी कितनी थी, क्रमशः थी। A की पूंजी थी कितनी, A की पूंजी थी 5 लाख और B की पूंजी कितनी थी, B की पूंजी 4 लाख थी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया, ये इन दोनों की पूंजी थी। अब हम आपसे पूछेंगे कि कौन सा व्यापार है, ये नया व्यापार है कि पुराना व्यापार है, यानी बिजनेस के स्टार्ट अभी हुआ है 1 अप्रैल 2020 से, कि पुराना व्यापार है। तो क्वेश्चन पढ़ के ही साफ समझ में आ रहा है कि व्यापार कौन सा है, पुराना व्यापार है। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को इतनी पूंजी थी, इतना पूंजी लगाया नहीं थी का मतलब ये पुराना व्यापार है। ठीक है, बात समझ में आया। और नया पुराना कब सोचते हैं, जब हम लोग पूंजी खाता बनाते हैं तो बैलेंस लिखा जाता है, अगर वो पुराना व्यापार होता है बैलेंस BD करके, और यदि नया व्यापार होता है बाई कैश या बाई बैंक करके उनकी पूंजी लगाई जाती है। इसलिए ये भी पता होना चाहिए कि व्यापार कौन सा है, नया है कि पुराना है। ठीक बात क्लियर हो गया। फिर इसके बाद क्या बता रहा है कि साझेदारी संलेख के अनुसार, ठीक है, साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों की पूंजी पर 5% ब्याज क्रेडिट करना था। ठीक है, तो ये भी हमें पता चल गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट यहाँ पर दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यहाँ पर रेट है 5%। बात समझ में आया, 5% यहाँ पर ब्याज का जो है दर दिया हुआ है। और उसके बाद बता रहा है तथा B को, ठीक है, तथा B को सक्रिय साझेदार के कारण 7500 रुपये प्रति माह के वेतन का भुगतान करना था। ठीक है, और यहाँ पर पता चल गया कि सैलरी मिलेगा किसको, सैलरी ऑफ B, केवल B को सैलरी मिलेगा कितना, 7500 रुपये प्रति माह। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, पर मंथ। और हम लोग हिसाब किताब कैसा करते हैं, हिसाब किताब हम लोग करते हैं पूरे 1 साल का। तो 7500 रुपये पर मंथ है, तो 1 साल का कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए। तो 1 साल का आपका कितना होगा, अगर इसको हम लोग ईयरली चेंज करें तो 7500, ठीक है, 7500 का गुणा करेंगे 12 से। ठीक बात, 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और 0, और 12×5 का 0 हासिल लगा 6, और 12×7 = 6 कितना हो गया, 90 हज़ार रुपये 1 साल का इसका ब्याज मतलब सैलरी होगा। ठीक है,
90,000 रुपये एक साल की सैलरी होगी किसकी, बी की। समझ में आया, क्लियर है। तो कैलकुलेशन यहीं पे आपको समझा दे रहे हैं। उसके बाद बता रहा क्या कि 31 मार्च 2021 को लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व परंतु बी के वेतन लगाने के बाद, जो कि बी ने निकाला नहीं है, ठीक है, जो कि बी ने नहीं निकाला है, 1,57,500, ये एक जीरो गलत है, ठीक है, तो इसको मत देखिए, 1,57,500 था, ठीक बात। तो ये पता चल गया कि हमारे पास लाभ है, ठीक है, लाभ है कितना, लाभ है 1,57,500, ठीक है, ये हमारे पास लाभ है। अब थोड़ा इस लाभ में थोड़ा आपको समझने वाली बात है, जब भी क्वेश्चन में लाभ दिया रहेगा और लाभ लिखने से पहले इस तरह के स्टेटमेंट जरूर रहेंगे जो आपने इसको पढ़ा। क्या बताया है, बोला है कि लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व, एक पूर्व करके यहाँ पे सेंटेंस दिख रहा है, ठीक है, तो एक चीज़ है आपको मिल गया पूर्व, ठीक, पूर्व या फिर पहले भी बोल सकते हैं, ठीक है, पूर्व या पहले, पता है उसका मतलब वही होता है। और फिर दूसरा आपको क्या मिल रहा है कि बी के वेतन लगाने के बाद, ठीक है, बाद की जगह पे आप पश्चात भी दिखा सकता है, पश्चात या बाद, इस तरह के दो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे बार बार क्वेश्चन में, इस तरह के वर्ड आपको मिलेंगे जब भी लाभ लिखा रहेगा। तो थोड़ा समझने वाली बात ये होगी कि जिस भी चीज़ के लिए पूर्व लिखा होगा, ठीक है, जिस चीज़ के लिए पूर्व लिखा होगा, याद रखिएगा, जिस चीज़ के लिए पूर्व लिखा होगा उसी का लेखा हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंतर्गत करना है। समझ में आया, पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर उसी को लिखना है जिसके लिए पूर्व बोला गया है, ठीक, और जिस चीज़ के लिए पश्चात बोला गया या बाद बोला गया है, ठीक है, जिस चीज़ के लिए पश्चात या बाद बोला गया उसका लेखा हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंतर्गत नहीं लिखेंगे। ये ट्रिक है, इसको याद रख लीजिएगा। समझ में आया, जो भी पूर्व बोलेगा उसी का लेखा हमें करना है पीएल एप्रोप्रिएशन में, जिस चीज़ के लिए पश्चात बोलेगा बाद बोलेगा उसका लेखा हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखना है। ये आपको याद रखना, ये ट्रिक है, ठीक है। कारण क्या है इसके पीछे, तो इसके पीछे का कारण भी समझाते थे, इससे आपको याद हो जाएगा ये कीवर्ड से कि भाई पूर्व मतलब लेखा करना है, पश्चात मतलब लेखा नहीं करना, ये कीवर्ड से आपको याद हो जाएगा। लेकिन कारण समझ लिए, पूर्व का मतलब होता है कि जब भी लाभ का कैलकुलेशन हुआ उस लाभ में वो सारी चीज़ों का समायोजन नहीं हुआ है, इसलिए हमें करना पड़ेगा पीएल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। और जिस चीज़ के लिए पश्चात बोला है इसका मतलब क्या है, उस चीज़ का हमारा समायोजन हो चुका है, पहले से लिखा जा चुका है, तो दोबारा से नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो दोहरा लेखा हो जाएगा, है ना बात, दो बार हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, उसको जो है नहीं करना है। बात क्लियर है, कारण भी समझ लिए, और कीवर्ड से याद रखिए, पूर्व मतलब करना है, पश्चात मतलब नहीं करना है। बात क्लियर है। कहाँ पे, पीएल एप्रोप्रिएशन में। ये नहीं कि पार्टनर्स कैपिटल में भी आपने छोड़ दिया, नहीं, पार्टनर्स कैपिटल में होगा, जो जैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ें जैसा जैसा जाता है वैसा जाएगा, केवल और केवल कहाँ नहीं जाएगा, तो केवल आपको ध्यान देना कि पीएल एप्रोप्रिएशन के लिए ये रूल है कि पूर्व मतलब लिखा होगा, पश्चात मतलब लिखा नहीं होगा। क्लियर बात। तो इसमें किसका लेखा होगा किसका लेखा नहीं होगा, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई बोला है कि पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व, यानी आपको जो है पूंजी पर ब्याज, इसका लेखा आपको क्या करना है, ठीक है, इसे हम अलग कलर से कर दे रहे हैं, इसका लेखा हमें करना है। और किसका लेखा नहीं करना है, तो बोला है कि बी के वेतन के बाद, यानी ये वेतन का जो है वेतन का लेखा आपको नहीं करना है। ठीक बात, क्लियर हो गया, ये पता चल गया। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, हमें ये पता चल गया पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या लिखना है। ठीक है, आगे बता रहा है कि वर्ष में, ठीक है, वर्ष में उन्होंने निजी व्यय के लिए, निजी व्यय मतलब आहरण, ठीक है, निजी व्यय के लिए क्रमशः 50,000 एवं 40,000 आहरण किए। ठीक बात, तो इसके साथ साथ हमें यह भी पता चल गया कि आहरण है, ठीक बात, आहरण है कितना कितना है, तो आहरण है 50,000 ए का और 40,000 बी का। ठीक बात, तो इस तरह से आपको आहरण भी याद रख लेना। ठीक है, ये है। और फिर बोला है कि पूंजी स्थिर होने की दशा में सक्रिय पूंजी स्थिर होने की दशा में साझेदारों के पूंजी एवं चालू खाते बनाइए। आपको पता ही है क्या चीज़ कि स्थिर पूंजी विधि जब हमारा अपनाया जाता है, स्थिर पूंजी विधि किसे कहेंगे, वही फिक्स्ड कैपिटल मेथड, स्थायी पूंजी विधि। उस कंडीशन में दो चीजें बनता है, एक क्या बनता है, एक बनता है साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा बनता है साझेदारों का चालू खाता। तो हमें ये दोनों बनाना है। ठीक है, यही बोला है। अब हम आपसे पूछेंगे क्या पूंजी खाता, साझेदारों का जो पूंजी खाता है, क्या कभी पीएल एप्रोप्रिएशन के पहले बन सकता है? भाई पीएल एप्रोप्रिएशन पहले बनाना पड़ेगा तभी ना वो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर लाभ तो दे दिया 1,57,500, तो जब तक लाभ का बंटवारा नहीं होगा तब तक पूंजी खाता में लिखा कैसे जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। तो जब भी पूंजी खाता बनाना रहेगा, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें लाभ का बंटवारा पहले दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें पूंजी खाता बनाना पड़ेगा। यानी सबसे पहले हमें पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, फिर जाके पूंजी खाता बनाना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते समय हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा साझेदारों का लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, तो हम चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे लाभ हानि नियोजन खाता, लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक बात, एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हम लोग का लिखा जाएगा। ठीक बात, क्लियर है, समझ में आया। और इसके बाद क्या करेंगे, और इसके बाद यहां पर लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड डेट होगा। डेट यहां पर जो है क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो डेट है 31 मार्च 2021, लाभ जो डेट है वही हमारा साल का अंत डेट है। तो डेट हो गया 31 मार्च 2021, ये हमारा जो है डेट हो गया।
क्लियर बात, ये हमारा डेट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग इसका फॉर्मेट खींचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है भाई, आराम से ऐसे करके लाइन खींच देना है, ठीक है। और 4 कॉलम टोटल होंगे, जैसा हमने आपको फॉर्मेट बताया था, याद होगा आप लोग को, हमने बोला भी था कि याद कर लीजिएगा, तो सबने याद किया होगा। इस साइड आएगा क्या, इस साइड डेबिट साइड में हमारा हो जाएगा क्या क्या, पर्टिकुलर्स, ठीक बात। फिर उसके बाद हमारा ये कॉलम किस चीज़ के लिए होता है, अमाउंट के लिए होता है। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर रुपए का सिंबल डाला जाता है, आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिना रुपए के सिंबल को हम लोग को लेखा नहीं करना रहता है। फिर यहाँ पर हो गया पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर हो गया अमाउंट, और फिर यहाँ पर रुपए का सिंबल हो गया, यहाँ पर क्रेडिट हो गया, ठीक बात, क्लियर है। इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, फॉर्मेट याद होगा तो सबको पता होगा। तो सबसे पहले लिखा जाता है इसमें लाभ, जो हमारा लाभ कहाँ से आता है, नेट प्रॉफिट होता है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। तो हम लोग सबसे पहले उस लाभ को लिखेंगे, किस साइड जाता है, क्रेडिट में लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है तो लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। जो हमारा लाभ होता है वो शुद्ध लाभ होता है, कितना है, तो 1,57,500 है, ठीक है। कितना है, 1,57,500। फिर इसके बाद क्रेडिट में क्या जाता है, फिर इसके बाद क्रेडिट में जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा ड्राइंग तो है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई परसेंटेज नहीं है। पूरा क्वेश्चन हमने आपके सामने पढ़ा है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज नहीं है। तो बताइए, जब हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज नहीं, यानी साझेदारी संलेख में हमारा जो है आहरण पे ब्याज के बारे में नहीं बोला है, तो कितने प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है, कितने प्रतिशत, तो एक भी नहीं, ब्याज दिया ही नहीं जाएगा, है ना, बात समझ में आया। तो क्लियर है, हमारा आहरण पे ब्याज यहाँ पर नहीं होगा, तो ठीक है, तो हमने आहरण पे ब्याज यहाँ पे छोड़ दिया। इसके बाद इधर क्या जाता है, तो इधर हमारा जाता है पूंजी पर ब्याज और साझेदारों का वेतन, कमीशन, पारिश्रमिक, ये 2 चीजें जाता है। और यहाँ पर पूंजी पर ब्याज है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज लिखेंगे हम लोग 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन से साझेदार है भाई, तो साझेदार 2 हैं, कौन कौन है, तो हमारा एक साझेदार का नाम ए है, एक साझेदार का नाम बी है, ठीक बात। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, तो देखिए हमारा जो है टोटल कैपिटल है 5 लाख ए का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो 5 लाख का 5% कितना होगा, 00 काट दीजिए, 5,000 का 5 में गुणा करेंगे यानी 25,000। और उसी तरह हमारा जो है 4 लाख में देख लीजिए तो 20,000, तो 25,000 और 20,000 यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ब्याज होगा, ठीक है। कितना हो गया, ये हो गया 25,000, 50 25 और 5 चौके 20 यानी 20,000। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, है ना, बात निकल जाएगा। और दोनों हमने जोड़ दिया तो हो गया 45,000, ठीक है। ये हमारा जाएगा, हम क्योंकि हमने यहाँ पे आपको बताया, क्योंकि ये बोला क्या है, पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व है, इसलिए वो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या है, तो इसके बाद बोला है कि आर जो है बी के वेतन के पश्चात है, तो इसलिए बी के वेतन के पश्चात है, इसलिए सैलरी ऑफ बी नॉर्मली तो जाता है, अगर ये पश्चात पूर्व वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता है तो सैलरी ऑफ बी जाता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये बोला क्या है, यहाँ पर इसके लिए बोला है कि हमारा जो है सैलरी ऑफ बी के लिए बोला है पश्चात वर्ड, किसके बाद है, इसलिए इसे हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे, समझे बात ना, नहीं लिखेंगे। तो हो गया हमारा काम, बाकी कुछ जाने वाला चीज है नहीं, तो कंप्लीट हो गया। तो हमारा जो है पीएल एप्रोप्रिएशन बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जोड़ घटाना करना है भाई। जोड़ घटाना करने का मतलब क्या है कि इधर है 1,57,500 और इस साइड है 45,000, ठीक है। तो 1,57,500 में से, ठीक बात, 1,57,500 में से 45,000 हम लोग माइनस करेंगे, तो वो हमारा विभाजन योग्य लाभ आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 500, फिर यहाँ पर हो गया 2, फिर यहाँ पर हो गया 1 और ये हो गया 1,12,500। ये हमारा विभाजन योग्य लाभ हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, विभाजन योग्य लाभ हो गया, बात हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। अब हम लोग 1,52,500 को बांट देंगे, तो ये प्रॉफिट है तो हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है, ट्रांसफर टू किसमें, तो स्थायी पूंजी विधि से बन रहा है, तो ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कहाँ जाएगा, ये करेंट अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, है ना बात, इसमें जाएगा। कौन कौन साझेदार हैं, ए और बी है, 2 साझेदार। अब इस ए और बी में 1,12,500 किस तरीके से जाएगा, तो 2:1, जो उसका लाभ हानि अनुपात है उसके हिसाब से जाएगा। यानी 1,52,500 का हम लोग करेंगे 2:1 यानी 2/3 और 2:1 यानी 1/3। तो 2/3 ए में, 1/3 बी में, ठीक है। तो 3 से इसको कट कर देते हैं, 3 से इसको कट करेंगे तो 3 चौके 3 तरीके 9, ठीक है, 9 हो गया। तो कितना बचा, हुआ 2 और 2, तो 3 7 21, कितना बचा, 1 और 5, 3 5 15, कितना बचा, कुछ नहीं, और फिर लास्ट में 2 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 97,000, 1 सेकंड, 2 0 9 3 तरीके 9 होगा ना यार, गड़बड़ा दिया हमने, 1 सेकंड, क्या होगा, 3 तरीके 9, 3 होगा, ठीक है। फिर 2 और कितना हो गया, 2 और 2 यानी 3 7 21, ठीक है। फिर 1 और कितना हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा 1 और 5 यानी 3 5 15 और फिर ये 00, 37,500 होगा, ठीक है। 37,500 हमने वहाँ पे 9 लिख दिया था, स्टार्टिंग में ही गड़बड़ था, बात समझ में आया, 3 तरीके 9 के साथ 9 हमने लिख दिया, ठीक है। तो 37,500 हो गया। अब 37,500 का 2 में गुणा कीजिए, ये हमारा किस में जाएगा, ए में, और 37,500 का 1 में गुणा कीजिए तो ये जाएगा हमारा बी में। तो बी में तो भाई सीधे सीधे चला गया 37,500,
है ना बात, 37,500 और 2 से गुणा कर दिए तो ए में जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 0 0, 5 दूना के 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 दूना 14, 1 15 का 5 हासिल लगा फिर से 1 और 3 दूना के 6 और 1 7 75,000। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, वही आएगा 7 5 12, 1,12,500। ठीक बात, तो ये हमारा लाभ बढ़ गया और फिर हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन पूरी तरह से कंप्लीट यहाँ पर हम लोग टोटल कर देंगे। समझ में आ गया सबको अच्छे तरीके से, सबको बढ़िया से आ ही रहा होगा। तो 1,57,500। ठीक है, ये हमारा दोनों तरफ लाभ हो गया। ठीक बात, तो देखिए हम लोग लाइव की तरह ही यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर में भी पढ़ाते हैं, सारा चीज़ एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा और आपके सामने कैलकुलेशन होता है, कोई कैलकुलेटर लेके नहीं बैठते हैं, इसलिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने लेंगे और इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक हमसे ना हो तो फिर क्या होगा, आपको उस तरह से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपको पका पकाया मिलने लगेगा। और जब साथ में आप देखते रहेंगे और करते रहेंगे ना, तब वो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। इसलिए हम जो है बिना कैलकुलेटर या बिना किसी चीज़ के एकदम नॉर्मली क्लास लेकर चलते हैं, लाइव क्लास की तरह ही। ठीक बात, क्लियर है। फिर इसके बाद जो है हम लोग को नेक्स्ट हम लोग को क्या बनाना है भाई, यहाँ पर हमारा जो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जो मेथड है उस मेथड का नाम है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमारे 2 खाते बनते हैं, एक बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो हम लोग जो है सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक बात, और आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यार कुछ जाता है नहीं, केवल साझेदारों की पूंजी जाता है, हो या काम, तो इसीलिए बहुत छोटा सा नॉर्मल सा बन जाएगा, तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, बस फॉर्मेट खींचना ही इसमें जो है सबसे देर का काम है, क्योंकि उसके बाद इसमें कुछ डालना है नहीं, बात समझे। तो ये हमारा जो है इसका फॉर्मेट हो गया, इधर हो गया डेबिट, इधर हो गया पर्टिकुलर्स, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, अमाउंट का कॉलम इसलिए रुपए का सिंबल होना नेसेसरी है। फिर यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर्स ए बी, ठीक बात, यहाँ पर रुपए का सिंबल और ये हमारा क्रेडिट। अब क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस था वो पुराना बिजनेस था, इसलिए यहाँ पे जो पूंजी है वो पहले से लगाया हुआ पूंजी है, इसलिए उस पूंजी को हम लोग किस नाम से लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। अगर नया पूंजी रहता है तो इसी को बाई कैश या बाई बैंक करके लिखते हैं। ठीक है, नया पूंजी तो है नहीं, पुराना वैसा है, पुराना पूंजी का शेष है तो वो बाई बैलेंस बीडी। और कितना था, तो ए की पूंजी थी 5 लाख और बी की पूंजी थी 4 लाख, बस। इसके अलावा ना ही एडिशनल कैपिटल आया, ना ही कैपिटल में से विड्रॉ हुआ, तो बस स्थायी पूंजी विधि में केवल साझेदार की पूंजी जाता है, बस ये कि हमारा पूंजी खाता बन गया। अब इसी को हम लोग को यहाँ पर टू बैलेंस सीडी कर देना है। ठीक है, टू बैलेंस सीडी कर देना है। कितना, यहाँ पर हो गया 5 लाख और यहाँ पर हो गया 4 लाख, बस। अब क्योंकि ये पहले से ही एक लाइन में है तो यहीं पे आपको डायरेक्ट 2 लाइन से ऐसे ऐसे खींच देना, बस हो गया खाता बंद। ठीक बात, ये टोटल भी हो गया, बात समझे, और ये खाता बंद हो गया, काम खत्म। ठीक बात। अब इसी के नीचे हम लोग क्या करेंगे, अब इसी के नीचे हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे, बात समझ में आया। पार्टनर्स करेंट अकाउंट हम इसी के नीचे आपको बना दे रहे हैं, क्लियर है। तो चलिए हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट देखा जाए तो वो कैसे बनेगा, उसका भी फॉर्मेट ऐसे ही जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक बात, क्लियर है। और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या जाना है, ये फॉर्मेट भी एकदम वैसे ही बनेगा जैसे हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होता है। ठीक बात, यहाँ पर हो गया हमारा डेबिट, यहाँ पर हो गया पर्टिकुलर्स, फिर ये हो गया ए बी रुपए का सिंबल, फिर यहाँ पर हो गया पर्टिकुलर्स ए बी रुपए का सिंबल और ये हो गया क्रेडिट। अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट में भी अगर ये पुराना बिजनेस था तो पहले से इसका शेष होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में कोई शेष नहीं दिया है भाई, हमारा करेंट अकाउंट का कोई शेष दिया नहीं चालू खाते का, तो शेष नहीं दिया तो हम लोग को बैलेंस बीडी करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट जो आइटम जाता है वो सारे आइटम्स इसमें लेंगे। तो सबसे पहले पूंजी को बढ़ाने वाला आइटम आपको पता है क्रेडिट में जाता है और पूंजी को घटाने वाला आइटम डेबिट में जाता है, तो पहले पूंजी को बढ़ाने वाला आइटम लिखेंगे। तो सबसे पहले पूंजी में बढ़ाने वाला आइटम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग का निकला हुआ है, पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग निकाले हैं, एक आया 25,000, बी का आया 20,000। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिए, कितना, एक हो गया 25,000 और एक हो गया 20,000। ठीक बात, सबसे पहले ये क्या, फिर इसके बाद इसमें क्या जाता है, साझेदारों का वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक। तो देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन में साझेदार का वेतन हम नहीं डाले थे, क्यों, क्योंकि उसके लिए पश्चात वर्ड बाद वर्ड यूज हुआ था, लेकिन वो चीज हमारा पार्टनर्स कैपिटल में जाना है, वो वैसे ही जाएगा जैसे जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है सैलरी ऑफ बी को हम लोग को यहाँ पे डालना होगा, तो बाई सैलरी हमने लिख दिया, और केवल बी की सैलरी थी कितनी, 7500 रुपये प्रति माह, जिसको हमने टोटल किया था 12 महीने के लिए, यानी 1 साल के लिए, तो 90,000 आया था। तो 90,000 की इसकी क्या होगी, बी की सैलरी भी जाएगी। इसके बाद इसमें क्या जाता है, कमीशन वगैरह कुछ रहता तो जाता, और इसके बाद क्या जाता है इसमें लाभ। तो लाभ हुआ था या हानि हुआ था, तो भाई हमें पता है कि इसमें लाभ हुआ था, तो हम लोग इस लाभ को भी यहाँ पर लिखेंगे बाई पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन से हमारा क्या आया, लाभ आ गया। कितने का लाभ हुआ है, तो दोनों में लाभ बटा हुआ है, तो जो लाभ बटा है वही हमें डालना है। कितना कितना, एक का 75,000, दूसरे का 37,500। ठीक है, एक का हो गया 75,000, दूसरे का 37,500। तो यहाँ पर हमारा जो है लाभ भी चला गया।
फिर इसके बाद डेबिट साइड में क्या जाता है, डेबिट साइड में पूंजी को घटाने वाला आइटम। अब पूंजी को घटाने वाला आइटम में क्या दिया है, तो पूंजी को घटाने वाले आइटम में केवल एक चीज़ है, आहरण। आहरण पे ब्याज भी नहीं और हानि तो बात है ही नहीं क्योंकि लाभ हुआ है, ठीक है। तो आहरण है, तो आहरण को हम लोग यहाँ पर डालेंगे, तो 2 ड्राइंग्स, ठीक बात, ड्राइंग्स हो गया। कितना ड्राइंग है भाई, तो आहरण के लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में कितना लिखा है। तो क्वेश्चन में हमारा जो आहरण है वो दिया है 50,000 और 40,000, ठीक है। दोनों का आहरण 50,000 40,000 दिया है, तो हमने डाल दिया यहाँ पे 50,000 और यहाँ पर हो गया 40,000, ठीक बात, क्लियर है, ये भी बन गया। अब बैलेंस निकाल देंगे। देख के समझ में आ रहा है कि भाई बैलेंस में उधर का साइड ज़्यादा इधर का साइड कम होगा, तो 2 बैलेंस सीडी हम लोग का इधर ही होगा, ठीक है। दोनों में से किधर भी हो सकता है क्योंकि चालू खाता से डेबिट क्रेडिट दोनों होता है, ठीक है। तो इधर जोड़ा तो 1 लाख, 1 लाख में से 50,000 चला गया, तो भाई सीधे सीधे क्या बचा, 50,000, यही है ना। और इसके साथ इधर जोड़ा तो कितना होगा, तो इधर जोड़ रहे हैं तो हमारा जो है 9 2 11, 1,10,000, 1,10,000 और 1,47,500 में से 40,000 गया तो 1,07,500 हो रहा है, यही दिख रहा है, ठीक बात, हो गया टोटल। फिर इसके बाद नीचे हम लोग को क्या करना है, नीचे हम लोग को इसके टोटल कर देना है, ठीक बात। नीचे हमारा जो है टोटल हो जाएगा, ठीक बात। तो हमारा कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 1 लाख और यहाँ पर कितना हो गया 1,47,500, ये हो रहा है ना, 1 लाख और 1,47,500, ये टोटल हो गया। और फाइनली हमारा ये जो है खाता बंद हो गया, ठीक बात, सबको समझ में आया। स्क्रीनशॉट लेना है तो हम छोटा कर देते हैं, एक पेज पे ला देते हैं दोनों को, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लें, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका स्क्रीनशॉट और यहाँ पर इसका, ठीक है। फटाक से पीएल एप्रोप्रिएशन का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ पर आप जो है इसका ले लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक बात, क्लियर है। चलिए तो बस आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग का नेक्स्ट क्लास जो होगा इसी तरह के क्वेश्चन पे अगला क्लास होगा, उसमें पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाना, मतलब इसी तरह के क्वेश्चन टाइप के ही हम लोग का 2-3 क्वेश्चन हम लगवाएंगे। और उसके बाद जो है 2 टॉपिक इस चैप्टर का और बचा, वो 2 टॉपिक पढ़ा कर चैप्टर खत्म कर देंगे। मतलब उन्होंने बोला 5 वीडियो ना आज इस वीडियो को लेते हुए, तो आपका जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।